सुप्रभात मित्राणि। आज हम लोग व्याकरण की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं इस व्याकरण की कक्षा में। उसके पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ओम श्री विष्णुवे नमः। चलिए आइए चलते हैं वर्ण विचार की श्रृंखला में। कहते हैं वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग वर्ण विचार का जो स्वरूप था उसके बारे में बता दिया था। आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ण विचार के जो मुख्य दो भाग हैं, एक है स्वर भाग और एक है व्यंजन भाग। बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। समझिए, लिखा हुआ है कि स्वर, ठीक है, लिखा है स्वर। तो पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए कि स्वर और व्यंजन, पहले अंतर थोड़ा समझ लीजिए, छोटा छोटा अंतर। देखिए, स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और व्यंजन जो होता है वह परतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? यानी कि यह जब बोला जाएगा, जब स्वर को उच्चारण करेंगे तो किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जबकि व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वह व्यंजन की ध्वनि बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होती है। इस नाते इसे परतंत्र कहते हैं। जो स्वर होते हैं वह देखा जाए तो वह इनकी कुल संख्या 13 है, और इनकी कुल संख्या देखा जाए तो 33 मुख्य रूप से हैं। कितने हैं? 33 हैं। और स्वर के बारे में बात की जाए तो स्वर को हम देर तक बोल सकते हैं। स्वर को देर तक बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है। इसे हम देर तक बोल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि हम क बोलेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम अ बोले तो अ ही आएगा। ठीक, ये तीन अंतर है मुख्य रूप से। कि व्यंजन क्या होता है? जो परतंत्र होता है। ऐसी सभी ध्वनियां जो परतंत्र होती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे सभी ध्वनि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे ध्वनि से या ऐसे अक्षर से जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम स्वतंत्र कहेंगे, यानी कि स्वतंत्र ध्वनियां कहेंगे। और ऐसी ध्वनियां जहां पर हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है उच्चारण के लिए, उसे हम परतंत्र ध्वनि कहेंगे। और हमने बताया स्वर के अगला जो अंतर है वह है कि स्वर को हम देर तक उच्चारण कर सकते हैं, देर तक बोल सकते हैं, जबकि व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो स्वर की संख्या मुख्य रूप से 11 है, और व्यंजन की जो संख्या है मुख्य रूप से 33 है। अब आइए बारी बारी से हम लोग स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर के विभाजन हम चलते हैं। स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। आइए स्वर का वर्गीकरण समझते हैं। तो कहते हैं स्वर का पहला वर्गीकरण यही है, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो स्वर की संख्या वह कितनी है? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वर की मतलब विभाजन क्षमता कितनी है? 3 बार किया गया है। कौन कौन से हैं? तो कहते हैं पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर है, और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। लेकिन उसके पहले हमें यह जो मात्रा दिया है, इस मात्रा के बारे में जानना अति आवश्यक है। तब तो समझेंगे कि मात्रा के आधार पर है तो मात्रा है क्या, इसे बेसिस पे हम जानेंगे। जैसे लिंग के आधार पे व्यक्तियों का निर्धारण होता है, कद क्या हिसाब से, तो कद हम जानते हैं, लिंग को भी समझते हैं। इसी प्रकार मात्रा क्या होता है इसको समझते हैं। तो कहते हैं मात्रा क्या होता है? तो सीधी सीधी बात है, मात्रा का मतलब क्या? उच्चारण समय है। प्रोनाउंसिएशन जो समय होता है, प्रोनाउंसिएशन जो पीरियड होता है, उच्चारण समय से किसी भी अक्षर या किसी भी स्वर, किसी भी व्यंजन के उच्चारण में जो लगता समय है, जो
समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं हम। किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के उच्चारण में, बोलने में लगने वाले समय अवधि को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इस आधार पर 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। बात करें कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर को ही हम देखिएगा, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर भी कहते हैं। इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कैसा कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अन्य बहुत सारे नाम है इसके, उस पर भी नहीं चर्चा करेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर की बात करें तो यानी कि जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता हो, जिसको बोलने में सबसे कम समय अथवा एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का, एक मात्रा का, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं हम। ह्रस्व स्वर की बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हैं अ, ई, उ, रु, ठीक, अ, ई, उ, रु, ठीक है। यानी कि ये जो 4 हमारे पास हैं, यही हमारे पास क्या है, मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर है। और देखते हैं दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर का सीधा सीधा मतलब ये है जिसको बोलने में थोड़ा और अधिक समय लगे, तो अधिक समय लगे, कितना लगे, अधिक समय लगे, ये अथवा अथवा 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए ओ ये सब 2 4 2 6 7, ये जो 7 स्वर हैं हमारे पास दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा देखिए, और अंतिम में देखिए, अच्छा इसको पहले कंपेरिजन कर लीजिए। अ को बोलेंगे और आ को बोलेंगे तो इन दोनों के बोलने में सबसे अधिक कम समय किसमें लगा, अ को बोलने में। इस नाते क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर। और इसकी अपेक्षा इसकी बात करें तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इससे अधिक समय लगा, यानी अ के उच्चारण में कम समय, आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। और अंतिम में है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसको हम लंबे समय तक बोल सकें। लंबे समय तक क्या बोला जाता है, लंबे समय तक हम क्या कर सकें, बोल सकें, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अब देखिए किस किस स्वर को हम लंबे समय तक बोल सकते हैं, तो देखिए पहला है अ, तो अ बोलेंगे तो ये अ ही बुलाएगा, यानी अ यानी कि ये हो गया। उसके बाद है आ, इसको ही बोलेंगे तो आ ही निकलेगा क्योंकि आ यही होगा। लेकिन जब ई को बोलेंगे तो ये पहले कन्वर्ट होगा बड़ी ई में, इस नाते इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी ई है तो ये क्या हो जाएगा, सीधे इसको बोलेंगे तो बड़ी ई ही निकलेगा। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से ऊ को बोलेंगे तो ये पहले बदलेगा बड़ा ऊ में, इस नाते इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आगे देखिए, यानी कि हम क्या करेंगे, बड़ा ऊ को ही हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद कहता है रू, री भी क्या है। इसके बाद ए यानी ये भी, ए ये भी, ओ ये भी, ओ ये भी, यानी ये भी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि प्लुत स्वर की संख्या बताएं तो 9 है। कितना है, 9 है। यानी प्लुत स्वर की जो संख्या है वो कितना है, 9 है। ह्रस्व स्वर की संख्या देखी जाए तो 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या देखी जाए तो 7 है। यानी कि ये हमने समझा दिया कि जो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3 होते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। जिस किसी भी स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हम एक मात्रिक ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है। मात्रा के आधार पर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है बोलने में उसे हम द्विमात्रिक अथवा गुरु स्वर भी अथवा दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर जिनको हम लंबे समय तक बोल सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं, जिसे हम साधारणतः त्रिमात्रिक भी कहते हैं। प्लुत स्वर की संख्या 9 है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले के आधार पर लेकर के स्वरों का वर्गीकरण समझेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक विनम्र आग्रह यह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए।